किताब का अनुवाद किया गया, MS कामरा ने, क्या कहेंगे आज उसका? मेरी किताब ਜਿਹੜੀ ओरिजिनली पंजाबी च लिखी हुई है, चिनार दी बेटी। चिनार दी बेटी ਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਛਪੀ ਸੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਮਰਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਜ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਲੋਕ ਅਰਪਣ ਹੋਣ ਦਾ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਰੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸਮਾਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਮਿਲੀਟੈਂਸੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਤਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਸਿਤਮ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀਟੈਂਸੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇਸ ਨਾਵਲ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤਿਕ ਸਾਡਾ ਰਹਿਤਲ ਮਤਲਬ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਇਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਜਦੋਂ ਪਾਠਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੀ ਪਾਠਕਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਜੇਗੀ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਦਾ ਆਨੰਦ ਵੀ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਉਹ ਲੈਣਗੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਠਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਲਾਹਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਚਿਨਾਰ ਦੀ ਬੇਟੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ BA ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਜੀ ਸਾਡੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੋਰ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਆਨੰਦ ਵੀ ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾਵਲ ਵਿੱਚ। ਨਾਵਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ वो भी तुसी महसूस करोगे नावल में। बहुत अच्छा नावल है ये। कश्मीर का जो कल्चर है वो उसका ज़िक्र है और बहुत ही खूबसूरत तरीके से रतन कमल जी ने इसको अंजाम दिया है। मेरे को तो बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने उनसे इजाज़त ली, आगे ली कि मैं इसका अनुवाद करना चाहता हूँ। तो मैंने अनुवाद किया, बहुत अच्छा लगा। जिस तरह से अनुवाद में हिंदी में पंजाबी और हिंदी में थोड़ा ज़बान का फ़र्क होता है, अल्फाज भी थोड़ा सा अलग हो जाते हैं, कितनी कठिनाई हुई? कोई ख़ास मुश्किल नहीं आई, लेकिन फिर भी कोई शब्द कई ऐसे थे जिनके बारे में कुछ करना पड़ता था, सोचना विचारना पड़ता था। बाकी तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। तो कुछ शब्द जो है पंजाबी में ठेठ भी लिखे होते हैं, हिंदी में लिखने के लिए मतलब कुछ अलग शैली का प्रयोग करना पड़ता है। वो तो हो जाता है ना, जब आदमी करने बैठता है। हिंदी का जो ज्ञाता है और पंजाबी का जो ज्ञाता है उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है। उसके लिए वो शब्द जो हैं वो खुद ब खुद सामने आ जाते हैं, कोई अड़चन नहीं आती है। कोई ख़ास हो शब्द तो वो देता है थोड़ी सी अड़चन, नहीं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कामरा साहब, जिस तरह के ये चिनार की बेटी जो किताब है, आपके मन में कैसे ख्याल आया कि इसको हिंदी में अनुवाद किया जाए? रतन कमल जी से मेरा बहुत देर से ताल्लुक़ है, तो उनकी कहानियाँ बहुत सारी अनुवाद की हैं और एक नावल भी ये उन्होंने मेरे को दिया कि इसको पढ़ो और देखो क्या है ये। मैंने पढ़ा तो मेरे को बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने उनसे आज्ञा ली और अनुवाद किया। थैंक यू सर, धन्यवाद। यह एक बहुत ही
आनंद देने वाला कार्यक्रम रहा, जहाँ की मूल पंजाबी भाषा से हिंदी लक्ष्य भाषा में उपन्यास का चिनार की बेटी का अनुवाद किया भाई MS कामरा जी ने। रतन सिंह कंवल जी कश्मीर के हैं और कवि भी हैं, कहानीकार भी हैं, उपन्यासकार भी हैं। बहुत अच्छे लेखक हैं, वरिष्ठ लेखक हैं। कश्मीर की पृष्ठभूमि, ग्रामीण पृष्ठभूमि पर उन्होंने यह उपन्यास बुना है। किसी भाषा, एक भाषा से, मूल भाषा से दूसरी यानी लक्ष्य भाषा में अनुवाद करना बहुत बड़ी बात है। हमारा जो भारतीय साहित्य है उसमें यह विशेषता है, और एक भाषा का दूसरी भाषा में अनुवाद होगा क्योंकि हमारी संस्कृति, मूल संस्कृति एक है। सारे देश का एक सांस्कृतिक जो परिवेश है, बावजूद इसके कि बहुत सारी भिन्नताएं, अनेक रूपताएं हमें देखने में आती हैं, फिर भी अनेकता में एकता वाली बात दिखाई देती है। यह एक विशेषता है। अनुवाद का महत्व मैं समझता हूँ बहुत अधिक है, और इसके लिए अनुवादक को बधाई देनी चाहिए। अनुवाद का महत्व इसलिए अधिक है कि जो पाठक किसी एक भाषा के ज्ञान से वंचित हैं, उनके पास दूसरी भाषा में, लक्ष्य भाषा में, वह भाषा जिसमें अनुवाद किया गया, उसके माध्यम से यदि पुस्तक पहुंचती है और पाठक को उस पुस्तक का जो कहानी का मूल परिवेश है वो जानने को मिलता है, तो बहुत बड़ी बात। विश्व में अनेक भाषाओं का, अनेक दूसरी भाषाओं में अनुवाद जो है, यह विशेष महत्वपूर्ण है। और उसका महत्व कितना है मैं थोड़े शब्दों में अभी नहीं कह सकता, सीमाएं हैं हमारी इस बात की। फिर भी मैं चाहता हूँ कि इस काम के लिए मूल लेखक और जिन्होंने ये सोचा कि इसका हिंदी में, हिंदी क्योंकि एक बड़ी दूर दूर तक बोली जाने वाली, समझी जाने वाली, देश विदेश में जिसके बहुत बड़ी संख्या में पाठक हैं, उनके हाथों में ये पुस्तक पहुँचे। लेखक ने ये सोचकर अनुवादक को दिया एक ये उत्तरदायित्व, और उन्होंने उसका निर्वाह बहुत अच्छी तरह से किया। मैं सबको बधाई देता हूँ, दोनों मित्रों को। शुक्रिया।